कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान में उथल पुथल जारी रहे। सरकारें बदल रही हैं, कभी इमरान खान, कभी शहबाज शरीफ आए हैं, वे भी कब तक रहेंगे है नहीं है। अनिश्चितता पाकिस्तान की राजनीति में छाई हुई है। पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आर्थिक संकट जहां भी होगा उसका अनिवार्यतः परिणाम राजनीतिक संकट के रूप में सामने आता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और कर्ज जाल में वह उलझ गया है। आज हम लोग उसी की बात करेंगे। पाकिस्तान की जो मूल समस्या है वह कर्ज जाल की है। किसकी है? कर्ज जाल की। ठीक है, पाकिस्तान के कर्ज जाल पर बात करेंगे। आज 12 जुलाई 2023 को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हो रही है। ठीक है, 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया जाना है। कितना? 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिया जाना है और इसी मामले में बैठक हो रही है। और ये एक बार में नहीं दी जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे 9 महीने में 3 अरब डॉलर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए शहबाज शरीफ है, हाथ जोड़े खड़े हैं। किसके सामने? IMF के सामने। ठीक है, एक सांकेतिक दृश्य है। ये बताता है कि अब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को भरोसा है। किसका? IMF का। IMF भी कुछ प्रयास कर रहा है। IMF पहली बार नहीं दे रहा है कर्ज, इससे पहले भी वो 7.4 अरब डॉलर कर्ज दे चुका है। यानी टोटल कर्ज कितना हो जाएगा? अब टॉपिक हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान, कर्ज जाल में पाकिस्तान। क्या मूल कारण? उस वहां जो असंतोष है, उथल पुथल है, उसका मूल कारण यही है। कोई जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो आर्थिक संकट में उलझ जाए, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। किसी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए तो उथल पुथल झगड़ा फसाद होगा ही। तो पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है उसका मूल कारण वहां वो जो कर्ज जाल में उलझा हुआ है, मूल कारण वही है। इसी पर बात करते हैं हम लोग, कर्ज जाल में पाकिस्तान कैसे। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि कर्ज होता क्यों है। कर्ज होता क्यों है? कर्ज सिंपल फंडा है, इनकम कम हो और खर्च अधिक हो। खर्च करना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन खर्च जब प्रोडक्टिव हो तब अच्छा है। आप जो खर्च कर रहे हैं, कोई एसेट खड़ा कर रहे हैं जिससे आपका इनकम होना है, कोई दुकान खोल रहे हैं इनकम होना है, तो वो खर्च अच्छा है। कर्ज लेकर खर्च कर रहे हैं तो कर्ज से अगर जो एसेट खड़ा कर रहे हैं, एसेट से इनकम आएगा तो कर्ज चुक जाएगा। लेकिन कर्ज लेकर अगर आप ऐसे कामों में खर्च कर रहे हैं जिस काम से कोई इनकम नहीं होने वाला है, तो क्या होगा? संकट। ठीक है, पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। आतंकवाद को फंडिंग करना, ठीक है, झूठ मूठ का रक्षा व्यय खूब बढ़ाना, भारत के साथ दुश्मनी बोल लेना। ठीक है, चीन जो खुद कर्ज जाल में उलझ जाता है, उसके कर्ज जाल में जानबूझकर उलझ जाना। और वहां ब्लैक मनी की समस्या बहुत है, करप्शन की समस्या बहुत है। ठीक है, वहां सरकार और राजनीति के स्तर पर बहुत ही करप्शन है। आम जनता को वहां की सरकार काफी दिग्भ्रमित करके रखती है, जिसके कारण वहां की सरकार कर्ज संकट में उलझी हुई है। सरकार और राजनीति में शामिल लोग बहुत अच्छे हैं, धनी हैं। लंदन में, वाशिंगटन में, कहां कहां उनके बंगले हैं, आप लोग सुनते होंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों का के बारे में। लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर कर्ज जाल बहुत ही बुरी तरह से आ पड़ा है। ठीक है, कर्ज जाल में पाकिस्तान उलझ गया है और उसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही है। तो इनकम पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार वहां और खर्च ज्यादा। परिणाम ये, तो इनकम पर कम ध्यान है, सरकार के जो अमले हैं उनको सरकारी धन का गबन करने पर ज्यादा ध्यान है। परिणामतः पाकिस्तान की जनता कर्ज जाल में उलझकर दर बदर भटक रही है। ठीक है, तो कर्ज जाल में पाकिस्तान उलझा हुआ है, उसकी स्थिति देखिए। IMF से आज बैठक हो रही है 12 जुलाई। कितना मिलने वाला है? 3 अरब डॉलर। और पहले कितना मिल चुका है? 7.4 अरब डॉलर पहले मिला हुआ है। ठीक है, और अभी कितना मिलेगा?
कितना हो जाएगा टोटल? 10.4 अरब डॉलर। ठीक है, इतना आईएमएफ का कर्जा केवल है। किसका? आईएमएफ का। अब ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का चौथा आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाकिस्तान। मतलब समझे, आईएमएफ से दुनिया के देशों ने जो ऋण लिया है, जिन देशों ने भी, उनमें चौथे स्थान पर आ जाएगा। कौन? पाकिस्तान। पहले स्थान पर आईएमएफ से जो कर्जा जिन देशों ने लिया है उनमें पहले स्थान पर है अर्जेंटीना। कौन है? ये 46 अरब डॉलर। उसके बाद है मिस्र, इजिप्ट, नाम सुने होंगे। इजिप्ट का ये 12.2 अरब डॉलर, नहीं सॉरी 18 अरब डॉलर। यूक्रेन देखिए, ये कर्ज लेकर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, भुगत रही है वहां की जनता। हर एक देश की सरकार का यही हाल, अपने देश की जनता को दिग्भ्रमित करना, कर्ज लेकर उलझे हुए हैं। किसमें? युद्ध में। 12 अरब डॉलर, 12.2। अब पाकिस्तान भारत से इधर उधर से सबसे झगड़ा करते रहता है, रक्षा व्यय खर्च करते रहता है, आतंकवादियों को फंडिंग करते रहता है, उसका पोषण करते रहता है, कर्जा चढ़ाते रहता है। कितना कर्जा हो गया? आज हो जाएगा 10 पॉइंट। ये किसका? आईएमएफ का। और कुल देनदारी भारत पाकिस्तान पर कितना है? आईएमएफ का तो इतना हुआ। कुल देनदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 31 मार्च 2023 को 126 अरब डॉलर, कितना डॉलर का कर्जा है? किस पर? पाकिस्तान पर। इसमें अकेले 97.5 अरब डॉलर पाकिस्तान की सरकार पर है। किस पर? पाकिस्तान की सरकार। कुल देनदारी इतना है जिससे पाकिस्तान की सरकार को 97.5 अरब डॉलर देना है। कुल का कितना हुआ? 77.77% लगभग हुआ। इसका 77% केवल सरकार पर है। क्लियर है? हाँ? अब इसमें चीन किस तरह कर्ज जाल में उलझा चुका है वो समझिए। चीन 30 अरब डॉलर दे चुका है। किसको? पाकिस्तान को। 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे चुका है। अब समझिए, चीन के सामने पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ेगा कि नहीं, रहना पड़ेगा कि नहीं। 30 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए चिरौरी कर रहा है। किसके साथ? आईएमएफ के साथ। 30 अरब डॉलर चीन को देना है। समझ में आई बात? कर्ज जाल में उलझा हुआ है कि नहीं, चीन जैसे देश को दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, कर्ज देने वाली 2 संस्था है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन देती है। क्या देती है? इसके शर्त जो है थोड़ा सा नरम रहता है। आईएमएफ किसी देश को कर्ज देता है वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए। वो हार्ड लोन देता है, कठोर शर्तें रखता है। कहता है हम कर्जा दे रहे हैं लेकिन अपना चाल चलन सुधारना पड़ेगा। समझ गए ना? ये हार्ड लोन देता है, कठोर शर्तों के साथ देता है। तो आईएमएफ कठोर शर्तों के साथ दे रहा है। समझ गए ना? तो आईएमएफ क्या शर्त, आईएमएफ की शर्तें क्या है? आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ की शर्त क्या है कि आपको ये कर जो छूट दे रहे हैं वहां जनता को, उसमें कटौती करना होगा। बिजली बिल में सब्सिडी जो दे रहे हैं, बिल में सब्सिडी, उसको खत्म करना होगा, कटौती। तो सर क्या होगा? जनता पर भार पड़ेगा ना। और सरकारी कंपनियां जो है, जो घाटे में चल रही है, उसको निजीकरण, यानी बेरोजगारी बढ़ेगा। निजीकरण होगा ना तो छट्टी होगा ना। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना होगा। आईएमएफ ने कहा है आयात पर जो आप नियंत्रण लगाए हुए हैं नहीं हटाइए, बाहर वाले को बेचने दीजिए। तो इसका असर क्या पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जो पहले से है वहां महंगाई बढ़ेगी। अभी 38% है वहां, अभी 38% है, और बढ़ेगा।
महंगाई बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, और संतोष लोगों में और भी बढ़ेगा, और भी उथल पुथल, अराजकता की स्थिति आएगी, सरकार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आएगी, सरकारें आएगी और जाएगी, सेना, न्यायालय, सरकार में क्या होगा, भिड़ंत, आम जनता सड़क पर उतरेगी। तो आर्थिक संकट का परिणाम राजनीतिक संकट में भी आता है। ठीक है, IMF अब 1 जुलाई, अभी जो है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक पाकिस्तान को तत्काल 22 अरब डॉलर चुकाना है। ये भी है संकट, 3 अरब डॉलर ले रहे हैं, चुकाना कितना है, कर्ज जाल में उलझ गया है। सही ना, सही शीर्षक है ना, कर्ज जाल में उलझ गया है। यानी निकट भविष्य में पाकिस्तान अस्थिर होने वाला नहीं है, और पाकिस्तान अस्थिर रहे ये इंडिया के लिए बेटर है, या अस्थिर रहे ये इंडिया के लिए बेटर है, अस्थिर रहे, पाकिस्तान में अस्थिरता रहे, शांति रहे, ये इंडिया के लिए बेहतर है। पड़ोस में आग लगा रहे तो हमारे घर में भी लग सकता है, पड़ोस में ठीक ठाक रहे तो हमारा घर भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो ये है भारत के लिए क्या, भारत को अपनी विदेश नीति को सधे कदमों से पाकिस्तान के संदर्भ में आगे बढ़ाना होगा, भारत के लिए ये सीख है। और IMF का जो ये कर्ज है पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए राहत देगा। क्यों, देख रहे हैं ना, 22 अरब डॉलर देना है, 126 अरब डॉलर और कुल देनदारी है। 30 अरब डॉलर एक बड़का महाजन है, कौन, चीन, उसके पास है। ठीक है, अब यहां पर कुछ सुझाव दे दीजिए, किसको किसको सुझाव दे दे, पाकिस्तान को। समस्या, अगर समस्या पर चर्चा हो तो समाधान पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। क्या किया जाए भाई, अब सीधा फंडा है क्या, कर्ज में अगर है आप तो क्या करना पड़ेगा, कर्ज को कट, और कर्ज लेकर कर्ज चुकाइएगा, कर्ज में कटौती, और इनकम नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे कैसे कीजिएगा, निर्यात बढ़ावा देगा, निर्यात बढ़ावा देने के लिए जिस तरह मेक इन इंडिया हम लोग कर रहे हैं उसी तरह वो भी करें, मेक इन पाकिस्तान। क्या करना पड़ेगा, आय बढ़ाना पड़ेगा और खर्च कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला मेक इन पाकिस्तान जैसा कोई अभियान चलाए वहां की सरकार, मेक इन पाकिस्तान, और निर्यात पर जोर दे, तब ना पैसा आएगा। दूसरा, एक सुनिए, डेट स्वैप होता है, सॉफ्ट लोन लेकर हार्ड लोन चुकाना, कर्ज की अदला बदली, नहीं समझे, सॉफ्ट लोन लेकर हार्ड लोन चुका ले। हालांकि इसको सॉफ्ट लोन देगा कौन, लेकिन अगर हो सकता है सऊदी अरेबिया या और कोई दे सॉफ्ट लोन, तो सॉफ्ट लोन ले और हार्ड लोन को चुका दे। हार्ड लोन में क्या, कर्जा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। सॉफ्ट लोन लेकर, इसको डेट स्वैप कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्ट लोन लेकर हार्ड लोन चुकाना। और इनकम बढ़ाने के लिए और खर्च कम करने के लिए क्या करना है, आतंकवादियों को जो फंडिंग करते हैं, आतंकवाद को फंडिंग, उस पर खर्च, उसको कम कीजिए, कटौती कीजिए, छोड़िए वो सब। और भारत के साथ संबंध अच्छा रहने से क्या होगा, रक्षा व्यय, भारत की तरफ से निश्चिंतता रहेगी, रक्षा व्यय कम करना पड़ेगा भारत के साथ, भारत के लिए भी बढ़िया होगा, बेहतर संबंध। क्या होगा इससे, रक्षा व्यय कम 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 होगा, उसका रक्षा व्यय कम होगा तो जितना बचेगा उतना अपना वहां लगाए, गरीबी उन्मूलन या महंगाई को कंट्रोल करने में या लोगों को मदद पहुंचाने में। और वहां जो भ्रष्टाचार है क्या, उस पर ब्लैक मनी वहां भी बहुत लोग दबाए हुए हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, काला धन निकाले, काला धन निकाले। जितना वहां राजनीतिज्ञ है जो ब्लैक मनी देश में विदेश में रखे हुए हैं, सबका ले सरकार, चाहे कोई भी हो, कर्जा चुका दे। पाकिस्तान के की सरकार के में जो लोग हैं वो अमीर है, और पाकिस्तान के लोग गरीब। पाकिस्तान गरीब है, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो आराम से लंदन, वाशिंगटन, कहाँ अपना महल बनाए हुए हैं। इंडिया में भी ऐसे पॉलिटिशियन सब है, नहीं समझे, तो काला धन निकाले,
ये सब किया जाए तो क्या होगा, अस्थिरता आएगी और धीरे धीरे कर्जा रुक जाएगा, आतंकवादी वहां से निकल जाएंगे, तो उकसाने वाला लड़ाने वाला भी वहां नहीं रहेगा, लोगों का विश्वास पाकिस्तान पर बढ़ेगा, तो सॉफ्ट लोन भी लोग देगा, लोग कर्जा, आज चाल चलन ठीक हो गया है, इसको कर्ज दिया जा सकता है। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है और बिछड़ा हुआ भाई है, ठीक है। तो हम लोग शुभकामना देते हैं या हम लोग मनाए कि पाकिस्तान के हालात ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ओके, जय हिंद।